नमस्कार। एकादशोपनिषद प्रसाद की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य प्रतिदिन देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, पर क्या हमने कभी यह प्रश्न किया है कि आंख वास्तव में किससे देखती है? कान किससे सुनते हैं? क्या इंद्रियां स्वयं में सक्षम हैं या उनके पीछे कोई और सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है? केनोपनिषद का यही मूल प्रश्न है। केन प्रेरितम पत्ति प्रेषितम मन, अर्थात वह कौन है जिसकी प्रेरणा से मन और इंद्रियां अपने अपने कार्य करती हैं। आज के इस प्रसंग में हम उसी अदृश्य प्रेरक सत्ता की खोज करेंगे जिसे उपनिषद ब्रह्मा कहते हैं, जो आंख से देखा नहीं जाता, कान से सुना नहीं जाता, फिर भी देखने सुनने की समस्त शक्ति उसी से प्राप्त होती है। उपनिषदों और भगवद गीता के आलोक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आता है और हमारी सीमित इंद्रियां उस अनंत को क्यों नहीं पकड़ पाती। आइए इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें, जहां इंद्रियां मौन हो जाती हैं और चेतना स्वयं बोल उठती है। केनोपनिषद में एक सवाल है जो सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप उस पर सोचते हैं ना तो वो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। सवाल है, चक्षुः श्रोत्रम क उदेव युनक्ति, यानी वो कौन सी दिव्य शक्ति है। हाँ वही। हाँ, वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारी आंखों को देखने और कानों को सुनने के लिए तैयार करती है। और ये कोई बायोलॉजी का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पूछ रहा है कि पर्दे के पीछे कौन है। बिल्कुल, ये सवाल असल में एक तरह की जासूसी है ना। हाँ। हम रोज हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस देखने और सुनने की घटना के पीछे का असली कर्ता कौन है। वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हर अनुभव के पीछे है पर कभी कोई सुराग नहीं छोड़ती। और आज हमारी ये जो बातचीत है वो केनोपनिषद प्रसाद नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है, जहां एक शिष्य अपने गुरु के सामने यही पहेली रखता है। अच्छा। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस जासूसी में शिष्य का साथ दें। हम समझेंगे कि गुरु का वो रहस्यमयी जवाब क्या था, जो जवाब से ज्यादा एक और पहेली लगता है। बिल्कुल। फिर हम दूसरे ग्रंथों से कुछ और सुराग इकट्ठा करेंगे और एक कहानी के जरिए इस पूरे केस को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अदृश्य खिलाड़ी को ढूंढने निकलते हैं। और मजे की बात यह है कि शिष्य कोई ऐसी चीज नहीं पूछ रहा जो आसमान में है। नहीं, वो हमारी और आपकी रोज की जिंदगी के बारे में पूछ रहा है। ये जो देखने की ताकत है, ये जो सुनने की क्षमता है, ये आती कहाँ से है? कौन है इसका सोर्स? क्या ये ब्रह्म है? यहीं से असली खोज शुरू होती है। तो गुरु इस सीधी सी बात का जवाब कैसे देते हैं? मैंने सुना है उनका जवाब बिल्कुल सीधा नहीं है। सीधा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जवाब देकर शिष्य को और गहरे सोच में डाल देती हैं। श्लोक 6 और 7 में गुरु कहते हैं, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुः शी पश्यति। अच्छा। यानी वो जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। एक मिनट, ये तो पहेली है। मतलब जिस चीज से हम देखते हैं उसे हम देख ही नहीं सकते। और फिर वो कानों के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल। आगे कहते हैं, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम। मतलब वो जिसे कान नहीं सुन सकते, लेकिन जिसकी वजह से कान सुनते हैं। इस विरोधाभास को पकड़ना ही सबसे बड़ा खेल है। तो गुरु कहना क्या चाह रहे हैं? गुरु ये कह रहे हैं कि ब्रह्म यानी वो परम चेतना तुम्हारी इंद्रियों के लिए कोई ऑब्जेक्ट या विषय नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम देख सको या सुन सको। वो तो खुद वो सब्जेक्ट है, वो चेतना है जिसकी मौजूदगी में तुम्हारी इंद्रियां काम कर पाती हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण सोच रहा था। मान लीजिए एक बल्ब है जो बिजली से जलता है। ठीक है। हम बल्ब की रोशनी को तो देख सकते हैं, लेकिन क्या हम उस बिजली को देख सकते हैं जो तारों में दौड़ रही है? नहीं। हम सिर्फ उसका असर देखते हैं। तो क्या ब्रह्म यहाँ उस बिजली की तरह है और हमारी इंद्रियां? हाँ, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस उपमा से बात बल्ब की तरह काफी हद तक साफ होती है। ब्रह्म वो अदृश्य प्रेरक शक्ति है
और इंद्रियां उसके उपकरण। पर इस उपमा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। कैसे? घर में एक ही बिजली का कनेक्शन है ओके। और उसी से बल्ब भी जल रहा है, पंखा भी चल रहा है और टीवी भी। सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सबके पीछे ऊर्जा का स्रोत एक ही है। एक ही है। मतलब आप कह रही हैं कि जैसे घर के सारे उपकरण एक ही बिजली से चलते हैं, वैसे ही हमारी सारी इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, सोचना, ये सब उसी एक चेतना, उसी एक ब्रह्म की शक्ति से चल रहे हैं। बिल्कुल। आंखें खुद ब खुद नहीं देखती, कान अपने आप नहीं सुनते, उनके पीछे वो एक ही शक्ति काम कर रही है जो खुद को कभी इन उपकरणों का विषय नहीं बनाती। जैसे एक उंगली हर चीज की तरफ इशारा कर सकती है, लेकिन खुद अपनी ही नोक को नहीं छू सकती। सही बात है। वैसे हमारी इंद्रियां पूरी दुनिया का अनुभव कर सकती हैं, लेकिन अपने स्रोत का अनुभव नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारे हाथ एक मुख्य संदिग्ध लग गया है, ब्रह्म, वो अदृश्य शक्ति। क्या हमारे पास दूसरे गवाह भी हैं? मतलब क्या दूसरे ग्रंथों में भी कोई ऐसी बात मिलती है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे? हाँ, कई गवाह हैं। सबसे मजबूत गवाहों में से एक है कठोपनिषद। उसमें एक बहुत मशहूर लाइन आती है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका मतलब है उसी एक ब्रह्म के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित होता है। वाह! ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कह रहा है कि सूर्य, चांद, तारे, आग और तुम्हारी आंखों में देखने की जो चमक है, इन सब का स्रोत एक ही है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब एक वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सूरज की रोशनी फोटोन की वजह से है, जो एक भौतिक चीज है, और चेतना एक अंदरूनी अनुभव है। उपनिषद इन दोनों को एक ही स्रोत से कैसे जोड़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर उपनिषदों का एक और कमाल का आइडिया सामने आता है। क्या? मुंडकोपनिषद कहता है कि ज्ञान यानी विद्या दो तरह की होती है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चा अपरा चा। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है, परा और अपरा। एक शायद उच्च ज्ञान है और दूसरा निम्न। क्या ये उसी से जुड़ा है? बिल्कुल। अपरा विद्या वो सारा ज्ञान है जो हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से हासिल करते हैं। इसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट, इतिहास सब कुछ आ जाता है। अच्छा। ये दुनिया कैसे काम करती है उसके नियमों को समझना अपरा है। लेकिन जिस शक्ति की वजह से तुम ये सब जान पा रहे हो, उस स्रोत को जानना पराविद्या यानी परम ज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महान वैज्ञानिक, मान लीजिए स्टीफन हॉकिंग, जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में लगे थे, वो भी उपनिषदों के हिसाब से अपरा विद्या के दायरे में ही काम कर रहे थे। क्या उनका ज्ञान भी अधूरा था? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है। उपनिषद स्टीफन हॉकिंग के ज्ञान को गलत या बेकार नहीं कह रहे, वो बस उसकी सीमा बता रहे हैं। सीमा? हाँ, विज्ञान क्या और कैसे का जवाब देता है, ब्रह्मांड कैसे बना, नियम क्या हैं, ये अपरा विद्या है। वेदांत पूछता है कौन, इस पूरे खेल को अनुभव कौन कर रहा है, चेतना क्या है, ये पराविद्या का सवाल है। अच्छा। तो गुरु यहाँ शिष्य को अपरा से परा की ओर एक छलांग लगाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम दुनिया को जानने में इतने व्यस्त हो, जरा एक पल रुक कर उसे जानने की कोशिश करो जो जान रहा है। वाह, ये वर्गीकरण अब ज्यादा साफ हुआ। और भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण कुछ ऐसा ही कहते हैं ना? हाँ, भगवत गीता में श्री कृष्ण इसी विचार को एक बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली रूप में रखते हैं। किस तरह? अध्याय 15 में वो कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासेयते अखिलम य चंद्रमसी य चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। इसका मतलब तो शायद ये है कि सूरज, चांद और आग में जो भी तेज या रोशनी है, उसे मेरा ही तेज समझो। बिल्कुल, कृष्ण यहाँ खुद को उस परम ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में तुम्हें जहां कहीं भी ऊर्जा, प्रकाश या चेतना दिखाई दे, वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। ये तो हमारे जासूसी के केस में एक तरह का कबूलनामा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। वो अदृश्य खिलाड़ी खुद कह रहा है कि हर चमक, हर आवाज के पीछे मैं ही हूं। ये सब इतना विशाल और अमूर्त है कि इसे पूरी तरह से पकड़ पाना मुश्किल है। शायद शब्दों में से बांधा नहीं जा सकता। आप सही कह रहे हैं। इस विरोधाभास को शब्दों में पकड़ना लगभग नामुमकिन है। शायद इसीलिए हमारे स्रोत केनोपनिषद प्रसाद में इस विचार को समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया गया है। अच्छा, एक कहानी? हाँ, जो इस गहरे विचार को एक ठोस शक्ल देती है। हाँ, अदृश्य दर्पण वाली कहानी। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य के सबसे काबिल चित्रकार को बुलाया। राजा ने उसे एक अजीब सा काम दिया।
उसने कहा, मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसमें मैं मौजूद तो रहूं लेकिन दिखाई ना दूं। ये तो बड़ी टेढ़ी शर्त है। चित्रकार ने क्या किया? चित्रकार भी पहले तो चकरा गया। उसने राजा से कुछ दिनों का समय मांगा। सोचने के बाद वो दरबार में एक बड़ा सा बिल्कुल साफ आईना लेकर हाजिर हुआ। आईना? हाँ, आईना। उसने वो आईना राजा के सामने रख दिया। राजा हैरान हुआ, बोला, ये क्या मजाक है? मैंने तुमसे चित्र बनाने को कहा था, तुम आईना ले आए। फिर? चित्रकार ने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, ये आपका अदृश्य चित्र ही है। आप इसमें खुद को देख सकते हैं, लेकिन ये आईना कभी खुद को नहीं देख सकता। इसकी देखने की शक्ति अदृश्य है। बहुत खूब। कहानी छोटी है लेकिन इसका इशारा बहुत गहरा है। हाँ, राजा भी इशारा समझ गया। कहानी का सार यही है कि जैसे आईना अपने सामने की हर चीज को दिखाता है, लेकिन उसकी अपनी दिखाने की शक्ति अदृश्य रहती है। ठीक वैसे ही हमारी आंखें और कान हमें पूरी दुनिया का अनुभव कराते हैं, पर उनके पीछे जो ब्रह्म की शक्ति है वो खुद अदृश्य रहती है। वो शक्ति खुद अपनी ही इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती। ये कहानी इस दर्शन को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। आईने की ताकत उसके सामने दिखने वाले प्रतिबिंबों में है, लेकिन वो खुद उन प्रतिबिंबों से अलग और अदृश्य है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही ब्रह्म की शक्ति हमारी इंद्रियों के काम में जाहिर होती है, लेकिन वो खुद इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। लेकिन हर उपमा की एक सीमा होती है। आईना तो एक भौतिक वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पर ब्रह्म तो कोई वस्तु नहीं है। इस तुलना में कहां पर कमी रह जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये समझना जरूरी है। ये कहानी एक पॉइंटर है, एक इशारा है। ये हूबहू नकल नहीं है। अच्छा। कमी ये है कि आईना खुद में चेतना रहित है। उसे पता नहीं कि वो कुछ दिखा रहा है, जबकि ब्रह्म को उपनिषद सत चित आनंद कहते हैं। यानी वो अस्तित्व भी है, चेतना भी है और आनंद भी। तो कहानी का मकसद? कहानी का मकसद सिर्फ अदृश्य स्रोत वाले सिद्धांत को समझाना है, ब्रह्म की पूरी प्रकृति को नहीं। ठीक है, ये बात साफ हुई। तो अब तक की हमारी जासूसी से ये पता चला है कि हमारी इंद्रियों के पीछे एक अदृश्य शक्ति है जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, और वो अपनी ही बनाई इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। अगर इस बात को एक पल के लिए सच मान लें, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जब मैं अगली बार कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखूं, तो क्या इस ज्ञान से मेरे अनुभव में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और यही इस ज्ञान का सबसे जरूरी हिस्सा है। कैसे? अभी जब आप सूर्यास्त देखते हैं तो आप सोचते हैं, मैं एक खूबसूरत सूर्यास्त देख रहा हूं। कर्ता मैं होता है। हाँ। लेकिन इस ज्ञान के बाद आप ये महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि मेरे माध्यम से चेतना खुद अपनी ही एक रचना को देख रही है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, इससे मैं जो अहंकार का केंद्र है वो थोड़ा पीछे हट जाता है। बिल्कुल। मतलब ये अनुभव सिर्फ मेरा निजी अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक सार्वभौमिक घटना का हिस्सा बन गया। एकदम सही। और इससे दो चीजें होती हैं। पहली, आपकी इंद्रियों के प्रति एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। आप उन्हें सिर्फ मांस के टुकड़े नहीं समझते, बल्कि उस दिव्य शक्ति के प्रकट होने का माध्यम मानते हैं। बिल्कुल। आप उनका इस्तेमाल सावधानी से और विवेक से करते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर ध्यान देने लगते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपका जीवन कम तनावपूर्ण और ज्यादा सहज हो जाता है। जब आपको ये एहसास होता है कि असली कर्ता आप नहीं हैं, बल्कि वो परम शक्ति है, तो आप हर काम को एक प्रसाद की तरह करने लगते हैं। सही बात है। सफलता का अहंकार और असफलता का दुख दोनों का असर कम हो जाता है। आप बस एक माध्यम बनकर अपना काम करते हैं। तो आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत रही, अगर मैं उसे समेटने की कोशिश करूं, तो हमने एक शिष्य के सवाल से शुरू किया था कि हमारी आंखों और कानों को कौन चलाता है। हाँ। और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये हमारी कोई निजी शक्ति नहीं, बल्कि उस एक अदृश्य सार्वभौमिक चेतना यानी ब्रह्म की ही प्रेरणा है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास या सबसे बड़ा टेकअवे यही है, जिस चेतना से आप दुनिया को जानते हैं, वो खुद को जानने का औजार नहीं बन सकती। अच्छा। वो हमेशा जानने वाली, नोअर ही रहेगी। जानी जाने वाली चीज नोन नहीं बन सकती। ये अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, लेकिन इंद्रियों से अज्ञेय है, यानी जाना नहीं जा सकता। तो स्रोत के इस अध्याय का निचोड़ यही हुआ कि ब्रह्म वो शक्ति है जो नेत्रों और कानों को प्रेरित करती है,
ये ब्रह्म न केवल हमारी इंद्रियों को संचालित करता है, बल्कि स्वयं इंद्रियों के परे है। ये समझ हमें विनम्र बनाती है, हमें ये याद दिलाती है कि मैं देख रहा हूं एक भ्रम है। असलियत ये है कि उस परम शक्ति की कृपा से देखा जा रहा है। बिल्कुल। और इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये सीधे तौर पर हमारे आज के स्रोत में नहीं है, लेकिन ये इसी नींव पर खड़ा है और हमें एक कदम और आगे ले जाता है। जरूर। हमने बात की कि देखने की शक्ति आंख से परे है, सुनने की शक्ति कान से परे है। तो क्या ये संभव है कि सोचने की जो शक्ति है वो भी उस मन से परे हो जिसमें विचार उठते हैं? जिस तरह हम अपनी आंखों से उस शक्ति को नहीं देख सकते जो हमें देखने की क्षमता देती है, क्या उसी तरह हम अपने मन से उस चेतना को समझ सकते हैं जो हमें सोचने की क्षमता देती है? हमारे विचारों का असली स्रोत क्या है? आज के इस चिंतन में हमने यह जाना कि आंख देखने का साधन है, कान सुनने का माध्यम है, पर देखने सुनने की शक्ति उनकी अपनी नहीं है। वह शक्ति ब्रह्मा से आती है, जो स्वयं दृष्टि और श्रवण से परे है, फिर भी समस्त इंद्रियों का आधार है। केनोपनिषद हमें यह सिखाता है कि जिसे हम जानना चाहते हैं वह वस्तु की तरह जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जाता है। मौन में, ध्यान में, आत्म साक्षात्कार में। जब यह बोध होता है कि मैं देखने वाला नहीं, बल्कि देखने की शक्ति का साक्षी हूं, तभी मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आइए हम अपनी इंद्रियों पर गर्व करने के साथ साथ उस परम चेतना के प्रति कृतज्ञ भी हों जो उन्हें संचालित करती है। इसी आत्मचिंतन के साथ हम आज के प्रसंग को विराम देते हैं। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Mm-hmm.